हेलो, नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी डीकोडेड विद एस्ट्रोलॉजर रोज़ी छाबड़ा। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं एक महान शख्सियत, एक महान कलाकार इरफान खान को श्रद्धांजलि उनके हॉरोस्कोप के द्वारा दूंगी। इरफान खान एक महान कलाकार थे। इस फिल्म जगत में उनका एक विशेष स्थान था, जो कि एक डीप आइज़ और एक कशिश भरी आवाज़ के मालिक थे, और अपने इस जादू से उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ी। इरफान खान जो थे, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 जनवरी 1967, प्लेस ऑफ बर्थ जयपुर, और टाइम ऑफ बर्थ 12 बजे का है। हम इस समय के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, परंतु फिर भी मुझे लगा, जब मैंने इनकी कुंडली को इसके साथ मैच किया तो मुझे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आई। सो मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर अपने विचार साझा करने चाहिए और इसको महान कलाकार को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। सो जब मैंने इस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने कुंडली बनाई, जिसमें इनका एरीज लगन आया, मेष लगन। अब इस हॉरोस्कोप में मैंने ये जो ब्लैक से लिखे हैं, ये उनकी नेटल चार्ट, जो उनका D1 चार्ट अकॉर्डिंग टू जनवरी 7, 1967 एंड 12 बजे का जयपुर का है, वो है। और जो ये रेड से लिखे हैं, ये ट्रांजिट पोजीशन है, जो प्लैनेट्स 29 अप्रैल 2020 को ट्रांजिट कर रहे थे। इस स्पेस में जो ट्रांजिट कर रहे थे, उनको मैंने यहाँ पर रेड पेन से दर्शाया है। अब हम यदि इनकी कुंडली को पढ़ना शुरू करें तो ये एरीज लगन के हैं, और जो इनका लगन लॉर्ड है वो वर्गो में बैठा है। इनका जो मून साइन है वो स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियो जो है उसका लॉर्ड भी मंगल है, जो कि 6th हाउस में बैठा है। इनका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस टॉरस, जिसका लॉर्ड वीनस 10th हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ स्पीच, आइज। इनकी जो आइज थी बहुत डीप थी, उनमें वीनस की कशिश थी, और जो इनकी आवाज़ थी उसमें एक जादू था, क्योंकि वीनस जो है वो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक प्लीजिंग थिंग्स जो है हमें प्रदान करता है। तो टॉरस जो है, इसका जो लॉर्ड है वीनस, दैट इज इन 10th हाउस। इसका अर्थ है कि वीनस का जो प्रोफेशन के साथ इनका जुड़ाव दिखता है। तो वीनस ने इनकी आंखों को, इनकी आवाज़ को एक इनके प्रोफेशन के साथ जोड़ा है। इनका जो फर्स्ट हाउस में राहु वीनस के नक्षत्र में है, तो राहु जो है वो और वीनस, ये दोनों ग्लैमर के और मूवीज़ के कारका हैं। अब राहु वीनस के साथ जुड़कर इनको एक मूवी में एक स्पेशल स्थान, इनका एक इंटरेस्ट, इनका प्रोफेशन मूवीज़ के साथ जोड़ता है। और राहु जो है वो उसका डिस्पोजिटर जो है मंगल है। मंगल इनका लगन लॉर्ड भी है, और मंगल इनका मून साइन लॉर्ड भी है। तो जो लगन का मंगल है वो इनको एक पॉइनियर, अग्रेसिव पर्सनैलिटी से नवाजता है, जिससे ये एक बहुत ही मेहनती, जो 6th हाउस है मेहनत का, मेहनती शख्स के रूप में आगे दिखाते हैं, जो कभी भी नहीं रुकता था, अपनी मुश्किलों से कभी भी घबराता नहीं था,
अपनी असफलताओं को भी उसी तरीके से ग्रहण करता था जैसे कि सफलताओं को। और इनका जो 8th हाउस लॉर्ड मून है, मून 8th हाउस स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड है। तो ये हमेशा नया कुछ करने का सोचते थे, हमेशा नया, जिसके कारण ये इंडिया में बॉलीवुड के बहुत अच्छे अभिनेता जाने गए। फिर इन्होंने हॉलीवुड में भी फॉरेन से रिलेटेड फॉरेन कंट्रीज में भी अपना एक नाम बनाया, वहाँ पे भी इन्होंने अपने अभिनय से एक छाप छोड़ी। तो अब यदि इनका देखें हम 4th हाउस, तो 4th हाउस में इनका एक्सॉल्टेड जुपिटर है, जो कि इनको अच्छे दिल के स्थान पर जुपिटर के होने से इनको एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग, बहुत एक अच्छा शख्स के रूप में इनकी पहचान करवाता है। क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो इनके विचार, इनके जो सात्विकता इनमें बहुत ज़्यादा थी, जो कि इनको अपनी शायद अपने मदर से मिली हो। और उसके बाद यदि हम देखें तो इनका 5th हाउस लॉर्ड जो है सन जो है वो 9th हाउस में बैठा है। और सन और वीनस इनका 5th और 10th हाउस का इनका आपस में बहुत एक संबंध दिखता है, क्योंकि वीनस जो है वो उत्तराषाढ़ा यानी जो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, और सूर्य और वीनस के का आपस में संबंध दिखाता है। अब उसके बाद 9th हाउस में सैजिटेरियस में 6th हाउस लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड, 3rd हाउस लॉर्ड जो कि 8वें से 8वां घर है, 3rd हाउस लॉर्ड वो इनके 9th हाउस में बैठे हैं। और इनके 12th हाउस में शनि जो कि जुपिटर के नक्षत्र में है, वो 12th हाउस में बैठा है। इनको बहुत अपने अभिनय के कारण इनको बहुत से अवार्ड्स मिले, बहुत फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, और इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया, जो कि हमारे देश की 4थे नंबर का सर्वोच्च अवार्ड है। क्योंकि एक्सॉल्टेड जुपिटर जो है वो भागेश, वो इनके 10th हाउस को, वीनस को देख रहा है, तो वो 10th हाउस को एक मजबूती प्रदान कर देता है। इन्होंने ये सब जो है सफलता वीनस की महादशा में प्राप्त की। अब 2018 में वीनस ने अपना प्रभाव इनके ऊपर बदल दिया। इनकी जो दशा थी वो इनके खिलाफ चली गई। और आप देखिए कि 2018 में जब वीनस में मरकरी में राहु की दशा थी, तो वीनस में मरकरी में राहु की दशा में इनको एक भयंकर गंभीर बीमारी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से ये पीड़ित हो गए। क्यों? क्योंकि जब भी ये बीमारी जो है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है, ब्लड सेल्स, जो वो हार्मोन्स, जो सेल्स हैं वो हार्मोन्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं, वो आइदर मोर और लेस, और वो पूरे शरीर में किसी भी भाग में ये बीमारी को फैला देते हैं। तो यदि अब हम इन सब को जोड़ें तो हम देखते हैं कि इनका जो सबसे पहले हम इनका लगन लॉर्ड लें। लगन लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में कन्या राशि में है। कन्या राशि में जो कन्या राशि बहुत प्योर राशि है, बट ये प्रोन टू डिजीज होती है, क्योंकि मंगल जो है, जब भी इनका मंगल जो है वो कन्या राशि में बैठा है, कन्या राशि में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है तो वो मैलेफिक हो जाती है। फिर उसके बाद ये नेचुरल डिजीज़ की राशि है, और जो ये 6th हाउस है ये नेचुरल डिजीज़ का घर है। इनका जो मंगल है, इनका जो लगन लॉर्ड है, वो नेचुरल डिजीज़ वाले घर में, नेचुरल डिजीज़ वाली राशि में जाकर बैठ गया। और मून साइन
मून साइन जो है वो वाटरी साइन में बैठ गया, स्कॉर्पियो में। तो जब भी ये कैंसर के चांसेस होते हैं उसमें वाटरी साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये राशि जो है ये वाटरी साइन है और मंगल ही इसका लॉर्ड है। सो इनका मून साइन भी जो है वो बहुत एफ्लिक्टेड हो गया। अब हम आगे चलें तो जो दशा है वो वीनस में मरकरी में राहु। वीनस जो है वो दूसरे और सातवें घर का स्वामी है। दूसरा और सातवां घर मार्का स्थान है। मार्का स्थान का लॉर्ड हो गया मार्केश, तो वीनस यहाँ मार्केश हो गया और हार्मोन्स का कारका हो गया। मंगल जो है वो ब्लड में रेड हीमोग्लोबिन का कारका है और मून जो है वो हमारे ब्लड लिक्विड का कारका है। तो इनके जो तीनों साइंस हैं, तीनों ग्रह भी वीनस, मंगल और मून, तीनों ही मेलेफिक स्थानों पर प्रेजेंट थे। वीनस की दशा, वीनस का स्थान ठीक है, परंतु वीनस का जो डिस्पोजिटर है वो 12th हाउस में हॉस्पिटल वाले घर में बैठा है। तो मरकरी जो है वो 3rd हाउस प्लस 6th हाउस, राहु जो नेचुरल मैलिफिक है, बीमारी वाला घर है, बीमारी वाला लॉर्ड है और प्लस ग्रह है, बीमारी वाला ग्रह प्लस ये हर उस चीज में पॉइजन भर देता है। तो ये एक भयंकर ब्लड से रिलेटेड जो सेल्स, ब्लड सेल्स, हार्मोन्स, उनसे रिलेटेड जो ब्लड में था उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए। और एंटेस्टाइन जो वर्गो साइन है वो एंटेस्टाइन को भी शो करता है। तो एंटेस्टाइन के एक ब्लड से रिलेटेड हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम थी जिसमें राहु ने पॉइजन भर दिया था, ग्रसित हो गए और इनकी दशा खराब, इनकी जो तबीयत थी वो खराब हो गई और इनको हॉस्पिटल ले गई। 12th हाउस हॉस्पिटल का, फॉरेन का, ये इलाज के लिए फॉरेन चले गए और फॉरेन में जाकर इन्होंने अपना इलाज करवाया। सब देशवासियों की दुआएं इनके साथ थी। तो ये अप्रैल 2019 में एक बार ठीक होकर वापस भी आ गए, परंतु हमारी शायद दुआएं या उनका शायद लिखा ही इतना था, ये कर्मों का हिसाब किताब है। जब अप्रैल 29 2020 को इनकी जब वीनस, केतु और मरकरी की दशा चल रही थी, उस समय इनका जो राहु है, राहु केतु जो ट्रांजिट केतु है वो 3rd हाउस, हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, राहु इज, केतु इज ब्रेक, तो वो 8th हाउस में आ गया और 3rd हाउस में आ गया। और जेमिनी साइन, जेमिनी साइन जो है वो ब्रेथलेसनेस को शो करता है। रेस्पिरेटरी, इनको भी ब्रेथलेसनेस हुई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई। और फिर जो वीनस और केतु और मरकरी, वीनस अगेन जो है मार्केश एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, और मरकरी जो है अगेन 3rd and 6th हाउस लॉर्ड, सडन एग्जिट का लॉर्ड इज सिटिंग इन जुपिटर्स हाउस सेजिटेरियस। तो जो जुपिटर है वो इनके वीनस को देख रहा है और जुपिटर जो है वो हर चीज को एक्सपैंड करता है, वेदर इट इज गुड और बैड। तो जुपिटर ने इस प्रॉब्लम को एक्सपैंड करने में हेल्प की। और जो वीनस का डिस्पोजिटर है शनि, वो 12वें घर में। तो वीनस, केतु और मरकरी की दशा में जब मून और राहु, सूर्य और मरकरी जो नेटल चार्ट के सूर्य और मरकरी के साथ थे, और उनका जो डिस्पोजिटर जुपिटर जो है वो वीनस, शनि, मंगल और जुपिटर, वीनस नेटल चार्ट का और शनि, मंगल और जुपिटर जो
ट्रांजिट चार्ट के हैं, उनको आस्पेक्ट करा था, और केतु ने ब्रेक दी उनकी लाइफ को हॉस्पिटल में जहाँ शनि मौजूद है। तो इस महान व्यक्ति ने, इस महान शख्सियत ने अपनी आंखें हमेशा के लिए 29 अप्रैल 2020 को मूंद ली और हमें यहाँ पर अपनी मूवीज़ की यादों में छोड़कर चले गए। सो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जहाँ पर भी इनकी आत्मा को शांति मिले, और थैंक यू रिप इरफान खान। बाय बाय बाय।